बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो बर वक्त मिल सकें। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है लाइसेंस यानी इजाज़त या ईजमेंट में डिफरेंस क्या है। इससे पहले इससे पहली वीडियो थी उसमें हम लाइसेंस के हवाले से बात कर चुके हैं। तो अगरचे लाइसेंस के तहत किसी गैर मनकूला जायदाद में कोई काम करने या किसी को कोई काम जारी रखने का हक हासिल होता है, लेकिन इसी तरह इस गैर मनकूला जायदाद में कोई राइट ऑफ ईजमेंट पैदा नहीं होता। साबित ये हुआ कि लाइसेंस के तहत हासिल शुदा हक जो है और हक आसाइश दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। माहिर कानून मियां ज़हूरुद्दीन अपनी किताब लॉ ऑफ ईजमेंट के सफ़ा नंबर 127 पर हर दो में फ़र्क को वाज़ा करते हुए कहते हैं कि बाय द वेरी डेफिनेशन इन सेक्शन 52 अ राइट विच इज़ अ लाइसेंस कैन नॉट बी एन ईजमेंट एक्सेप्ट दैट अ लाइसेंस एंड एन ईजमेंट बोथ आर राइट्स exercisable on the property of others. There is nothing in a common between them. The essential difference between them is that while an easement is a right for the beneficial enjoyment of a dominant heritage, a license is a personal right unconnected with any property of the grantee. सेक्शन 52 की तारीफ के तहत लाइसेंस के तहत हासिल शुदा हक आसाइश नहीं है सिवाय इसके कि दोनों हकूक दूसरों की जायदाद पर काबिल अमल हैं। इनमें कोई कदर मुश्तरक नहीं है। एक लाजमी फ़र्क दोनों में ये है कि ईजमेंट एक ऐसा हक है जो गालिब वर्सा के मुफादाना इस्तिफ़ादा के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि लाइसेंस एक किस्म का ज़ाती हक है और जिसका ताल्लुक लाइसेंस याफ्ता जायदाद से बिल्कुल नहीं होता। इसमें कुछ इख्तिलाफाती नुकात मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले है लाइसेंस के तहत हासिल शुदा हक महसूस शख्स या अशखास के खिलाफ होता है, जबकि हक आसाइश तमाम अशखास के खिलाफ होता है। इसी तरह लाइसेंस के तहत हासिल शुदा हक लाइसेंस की अदम मौजूदगी में गैर कानूनी ठहरता है, जबकि हक आसाइश के मामले में ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसी तरह लाइसेंस के तहत हासिल शुदा हक एक ज़ाती हक है, जबकि हक आसाइश का ताल्लुक गालिब विरसा से होता है। लाइसेंस के तहत हासिल शुदा जायदाद की मुंतकली पर ख़त्म हो जाता है वो हक, जबकि हकूक़ आसाइश जायदाद से मुतल्लिक होते हैं और जारी रखते हैं। इसी तरह लाइसेंस के तहत हासिल शुदा हक जायदाद की मुंतकली के साथ मुंतकिल नहीं होता, जबकि हक आसाइश जो है वो जायदाद की मुंतकली के साथ मुंतकिल हो जाता है। लाइसेंस के तहत हासिल शुदा हक को किसी वक्त हक दहिंदा की तरफ से वापस लिया जा सकता है, जबकि हक आसाइश जो है वो वापस नहीं लिया जा सकता। इसी तरह लाइसेंस के तहत हासिल शुदा हक की खिलाफ वर्जी की सूरत में हकदार किसी अजनबी के खिलाफ लाइसेंस दहिंदा की जानब से उसके नाम से दावा दायर कर सकता है, जबकि हक आसाइश में वो अज खुद अपने नाम से दावा कर सकता है। इसी तरह लाइसेंस के तहत हासिल शुदा हक इजाज़त के तहत हक है, जबकि हक आसाइश में ऐसा नहीं है। अब देखते हैं कि लाइसेंस और पटा में क्या फ़र्क है। लाइसेंस के तहत हासिल शुदा हक जिस तरह आसाइश से मुख्तलिफ है, इसी तरह पटा से भी मुख्तलिफ है। CLC 1985 सफ़ा नंबर 2722 में लाइसेंस और पटा में फ़र्क को वाज़े तौर पर बयान किया गया है। रियल टेस्ट टू एस्टैब्लिश लीज और लाइसेंस वाज इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वेदर दे इंटेंडेड टू क्रिएट लीज और लाइसेंस। डॉक्यूमेंट ऑफ लीज और लाइसेंस इफ क्रिएटेड interest in property and other party got exclusive possession of said property under said document, such party would be considered tenant and transaction of lease. Document of permitted other party only to make use of property of which legal possession continued with honor, it would be a license. दस्तावेज लाइसेंस है या पटा ये मालूम करने का हकीकी तरीका फ़रीक़ैन की नीयत है। दस्तावेज़ की बुनियाद पर अगर दूसरा फरीक जायदाद का बिला शिरकत गैर मालिक बनता है या कब्ज़ा हासिल करता है तो ऐसा शख्स किराएदार तस्वर होगा और ऐसा लेन देन जो है वो पटा कहलाएगा। अगर इस दस्तावेज़ की बुनियाद पर दूसरे फरीक को सिर्फ जायदाद इस्तेमाल करने की इजाज़त हो और जायदाद का कब्ज़ा मालिक के पास रहे
तो ये लाइसेंस है। लाइसेंस और पट्टा में जो इख्तलाफी निकात हैं उनमें सबसे पहले है कि पट्टा में जायदाद पर बिला शिरकत गैर कब्जा हासिल होता है, जबकि लाइसेंस के तहत हासिल शुदा हक सिर्फ जायदाद के इस्तेमाल की इजाज़त देता है। इसी तरह पट्टा दीगर शख्स को तफवीज़ किया जा सकता है, जबकि लाइसेंस तफवीज़ नहीं किया जा सकता। पट्टादार खिलाफ वर्जी की सूरत में नालिश दायर कर सकता है, जबकि लाइसेंस के तहत हासिल शुदा हक रखने वाला हक दहिंदा की इजाज़त और उसके नाम से ऐसा कर सकता है। इसी तरह पट्टा इस तरह मनसूख नहीं होता जिस तरह लाइसेंस मनसूख होता है। पट्टा की सूरत में जायदाद महसूस मकसद के लिए नहीं होती, जबकि लाइसेंस के तहत जायदाद जो है वो किसी महसूस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। ये था लाइसेंस और पट्टा में फ़र्क जो आपके साथ हमने शेयर किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।